5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एआई समिट बहुत बेहतरीन दिल्ली में हुआ और एआई फॉर ऑल का नारा देकर ये समाप्त हुआ। पूरे दुनिया में भारत की धाक जमी है, पूरे दुनिया में भारत का लोहा माना जा रहा है। पूरे दुनिया से लोग आए, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज आए, इंडस्ट्री के लोग आए, इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट्स आए। भारत का नाम ऊंचा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने दाग लगाने की कोशिश की और ये दाग इतने गहरे हैं जो धुलेंगे नहीं। जो हरकत कांग्रेस ने की है, उनके जो वर्कर हैं उन पर एनएसए लगाना चाहिए। राष्ट्रीय शर्म की बात है जो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश के बाहर जाकर भारत को बदनाम करते थे, अब भारत में भी वो बदनाम करने लगे हैं। विरोधी दल के नेता का मतलब उन्होंने देश के विरोध का नेता अपने को समझ लिया है और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी सपा हो या बसपा हो, सब ने इसकी निंदा की है। कांग्रेस पार्टी को कान पकड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यालय की आधारशिला रखी और उन्होंने कहा नक्सलवाद जल्दी समाप्त हो जाएगा। देखिए, अमित शाह जी ने कहा है कि नक्सलवाद जल्द खत्म होगा और हो भी रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि घुसपैठियों की खैर नहीं है, जो घुसपैठिया है उसको अपने देश जाना चाहिए। किसी घुसपैठिया को भारत की सरजमी पे नहीं रहना चाहिए। भारत में बहुत बड़ी तादाद में लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम उनकी चिंता करेंगे या घुसपैठियों की करेंगे? घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने बांग्लादेश लौटना चाहिए। हमारी असम में सरकार बनेगी तो ये पूरा एजेंडा 5 साल का होगा। एक एक बांग्लादेशियों को चुनकर उनके देश वापस भेजना है। सर, एसआईआर केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1.7 करोड़ मतदाताओं के सूची से नाम हटाए गए हैं। एसआईआर एक प्रक्रिया है, उसमें बहुत से लोग जो दुनिया से चले जाते हैं उनका भी नाम रहता था, उस पर फर्जी वोटिंग होती थी। तो अब वो पूरी तरह से रुकेगा इससे। और एसआईआर में कोई भी ऐसा जो वैलिड वोटर है उसका नाम नहीं कटा है, लेकिन जो घुसपैठिया होगा, जो कागज़ नहीं दे पाया होगा, जो जिसका देहांत हो गया होगा, उन्हीं सब के नाम, या जो लोग डबल नाम जिनके थे वो नाम कटे हैं। जिन लोगों ने 2 जगह नाम लिखा रखे थे, कहीं पलायन कर गए, तो यहाँ उनका नाम था तो वो नाम डिलीट हुआ। बहुत अच्छे से ये प्रक्रिया चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सिर्फ एसआईआर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। गलत है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, डेमोक्रेटिक राइट है। 2010 में चाहते थे हजारों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इससे ज़्यादा बड़ा दुर्व्यवहार कर सकते थे, जबकि कोई गलती नहीं थी। कॉमनवेल्थ गेम का विरोध करने नितिन गडकरी जी गए थे और चाइना का रोबोट इंडिया का रोबोट करके दिखा रहे थे, जो उनका प्रिय यूनिवर्सिटी है मोदी जी का। अपमान तो उससे हुआ, बेइज्जती तो उससे हो रही। ट्रंप इनको वाटर बॉय समझता है, अपमान तो देश का उससे वजह हो रहा है। और आप एआई समिट के बजाय मोदी समिट कर दिया यहाँ पर, तो कौन सा गलत किया उन्होंने? सर, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एआई समिट में प्रोटेस्ट करना एक सोची समझी ही प्लानिंग का हिस्सा। कोई तो उनसे 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम जब मेहमान आए थे पूरे दुनिया से, और उसकी तो बड़ी तैयारी होती। ये तो मोदी समिट था, वो कॉमनवेल्थ गेम था। वो क्या था फिर? वो तो एक षड्यंत्र था। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? जा कर के अंदर मारपीट किया कि सम्मेलन नहीं होने दिया। क्या उन्होंने कर दिया? चूँकि चारों तरफ से घेरे हुए हैं और जग हंसाई हो रही है और ट्रंप रोज़ पिटाई इनकी करते रहते हैं। ट्रंप के सामने सरेंडर हैं, रूस से तेल खरीदेंगे नहीं, हुक्म उनका मानते हैं। तो उसी को कवर अप करने के लिए जो तेल का पहाड़ बना रहे हैं, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। सर, उत्तर प्रदेश पोस्को कोर्ट ने आदेश दिए हैं अभी मुक्तेश्वर सरस्वती 1 लाख
एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सर, ये सर सेक्सुअली असोल्ट का मामला है 2 माइनर गर्ल चाइल्ड के साथ। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये शंकराचार्य इन्हीं के सबके गुट के हैं। आपस में सिर फुटबॉल होती, शख्स को लेके, पैसे को लेकर झगड़ा होती। वो लेटा हनुमान का उसका हत्या हो गया था, पता लगा उसका से नहीं हत्या किया था। 1300-1400 करोड़ का मामला था। तो आपस में पैसे उसी को लेकर बाढ़ सत्ता वो पैसे को लेकर लड़ते रहते। सर एसआईआर जो सेकंड फेज कम हुई है 8%, 9 राज्यों में सर वोट कम हुए हैं। एसआईआर मर्जी से हो रहा है, वो तो एक पक्षी है। और जिस मोड में डाटा देना चाहिए इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है। विपक्ष के वोट को काटना और सत्ता पक्ष का वोट बढ़ाने का साजिश है। फर्जी वोट जोड़ना और बढ़ा चढ़ा के जोड़ना, एसआईआर की एक्सरसाइज यही है। चूँकि 2019 में चुनाव हार रहे थे, पुलवामा करा करके जीत लिए। 2024 में बेईमानी करके जीत लिए कुछ सीटों का। अब इस बार कोई जीतने का और हथकंडा है नहीं, तो ईवीएम एसआईआर के माध्यम से चुनाव को में बेईमानी करेंगे। आखिरी सवाल सर, राम भद्राचार्य खुले तौर पर यूजीसी एक्ट के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, इससे भेदभाव किया जा रहा है, सफल नहीं होगा। घटाई ड्यूटी से बचना है तो सरकार को यूजीसी को वापस लेना होगा। देखिए, वो आदमी अकल से भी अंधा है और महा दुष्ट आदमी है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और समाज में बहुत ही नफरत फैलाने का काम करता है वो आदमी। वो कभी कहता है उपाध्याय नीच होते हैं, चौबे नीच होते हैं, ब्राह्मणों में नीच होते हैं, जन्म से नीच पैदा होते हैं। वो बहुत ही विषैला आदमी है। और